जय श्री हरि। स्वागत है आपका भक्ति सार में, जहाँ भक्ति है, श्रद्धा है और परम शांति का अनुभव है। आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा, इसका महत्व और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। यह एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से जोड़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस पावन कथा को सुनना। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक धर्मात्मा राजा था, धृतिमान। वह प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, पर एक दिन उसने देखा कि उसका पुत्र अधार्मिक कार्यों में लिप्त है। दुखी होकर वह वन में चला गया। वहाँ उसे एक ऋषि मिले, जिन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, यह व्रत सब पापों को हरता है। इसे विधि पूर्वक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषि की बात मानकर राजा ने एकादशी का व्रत किया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह भी कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को प्रदान किया। तब से यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाई। आइए अब हम जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले हमें व्रत का संकल्प लेना है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फूल, धूप, दीप, तुलसी और भोग चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्रनाम या गीता पाठ करें। इस दिन अनाज, चावल और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। फलाहार या निर्जल व्रत किया जा सकता है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन दान पुण्य करके व्रत को समाप्ति दीजिए। आइए अब हम इस व्रत के फल के बारे में जानते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत पापों को नष्ट करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस व्रत से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। ये व्रत देवताओं को भी प्रिय है और भगवान विष्णु इसका पालन करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस व्रत से पितरों को भी शांति मिलती है। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी एक ऐसा अवसर है जहाँ भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से हम अपने जीवन को पुण्य आत्मा बना सकते हैं। आप भी इस व्रत को श्रद्धा से करिए और प्रभु विष्णु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करिए। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए धार्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए भक्ति में लगे रहिए और जुड़े रहिए भक्ति सार के साथ। जय श्री हरि।